हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और देखिए, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है हम लोग की पढ़ाई आगे बढ़ती चली जा रही है। आज हम लेक्चर 4 पे पहुंच गए हैं। लेक्चर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आप लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देख पाए हैं, आप उन्हें देखिए। आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लेक्चर 1 से अगर फॉलो करेंगे ना, आप मैथ के विधाता होंगे। क्या होंगे? विधाता। समझते हैं विधाता मतलब ना? सर्वज्ञानी। मैथ फिर आपसे रुकेगा नहीं, छूटेगा नहीं। मैथ इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा, समझे? तो इसी कड़ी में आज हमारा लेक्चर 4 है, क्लास 7, एक्सरसाइज 1.2 प्रॉपर्टीज। तो एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले ना हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि उस एक्सरसाइज में उस प्रॉपर्टी का यूज होगा। और ये जो प्रॉपर्टी क्लास 7 में शुरू हो गया है, ये हमारा क्लास 8 में भी रहेगा। ये क्लास 6 में भी था, 7 में भी है, क्लास 8 में भी रहेगा। थोड़ा चेंज होते जाएगा। अभी हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। क्लास 8 में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी पढ़ना होगा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही समझना है। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम बात कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? आप एक बादल बनाओ और इस बादल के अंदर आप लिख लो। क्या लिखोगे? कि अगर a प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर c आ रहा है, कुछ भी आंसर आएगा। तो अगर a हमारा होल नंबर है और b भी हमारा होल नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा होल नंबर आएगा। समझे? अगर a हमारा नेचुरल नंबर है, b हमारा नेचुरल नंबर है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा। अगर a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर होगा। अगर ये हो रहा है तो कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली कहता क्या है कि दो अगर सेम नेचर के लोग आपस में मिल रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी उन्हीं नेचर का होगा जो ये दोनों थे। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है बाबू। अगर a होल नंबर है, b होल नंबर है, तो c भी हमारा होल नंबर होगा क्योंकि c रिजल्ट है। अगर a नेचुरल नंबर है, b नेचुरल नंबर है, तो c भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। a अगर इंटीजर है, b इंटीजर है, तो c भी इंटीजर होगा। a अगर रेशनल नंबर है, b अगर रेशनल नंबर है, तो c भी हमारा रेशनल नंबर होगा। बात समझ रहे हैं? यही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। 0 एक होल नंबर है, b हम ले लिए 1, ये भी एक होल नंबर है। आंसर क्या है? 1। 0 हमारा होल नंबर है ना, 1 हमारा होल नंबर है ना, तो आंसर जो क्या आया 1, ये भी तो हमारा होल नंबर है। यानी एडिशन में ये फॉलो किया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, ऐड किए 5 आया। क्या 5 हमारा नेचुरल नंबर है ना? 5 हमारा नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ भी ये कर रहा है। इंटीजर देखते हैं। -2 प्लस -3, क्या -2 इंटीजर है? हाँ जी सर है। -3 है? हाँ जी सर ये भी है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। कैसे करेंगे ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है। तो -2 सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए उसको पहले ब्रैकेट से बाहर निकालना होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को जेहन में बैठा लीजिए कि जब कभी भी हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, या फिर चाहे वो डिवीजन हो, उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, उसको घर से बाहर निकालेंगे, तब उसको पीटेंगे। समझे? हाँ, तो इसको तो बाहर निकाल दिया आसानी से। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अगर ये चीजें नहीं पता है तो हमने अपने पिछले पहला लेक्चर में, दूसरा लेक्चर में, दोनों में इस बात को बताया है। आप वहां एक बार जाके देख लेना। तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया।
तो ये माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 होता है, ये दोनों में बड़ा है 3 के पीछे साइन है माइनस का, तो ये -5 आया, यानी इसका रिजल्ट -5 आया। तो एक बात बताना हमें, -2 हमारा इंटीजर था, -3 हमारा इंटीजर था, तो आंसर भी तो -5 आया है, तो -5 तो इंटीजर है ना, है या नहीं है ये बताओ मुझे, है। इसका मतलब कि एडिशन हमारा होल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर के केस में, इंटीजर के केस में, सारे केस में फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर भी करके देख सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 8 में जाओगे ना तो वहां पढ़ना होगा, तो क्यों अभी से माथा खराब किया जाए, अभी बस इतना ही देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है, हाँ ये तो एडिशन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन देखेंगे, पड़ोस वाले अंकल जी? नहीं, हम ही देखेंगे। एडिशन के लिए ये देख लिए, सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सेम वे है सब्ट्रैक्शन में भी, कि अगर ए हमारा होल नंबर है, बी हमारा होल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो सी हमारा होल नंबर आना चाहिए। अगर सी हमारा होल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अगर सी हमारा होल नंबर नहीं आता है तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर सेम नेचर के नंबर से अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और रिजल्ट में वो नेचर वो नहीं आ रहा है, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये 2 है होल नंबर, 3 भी है होल नंबर, माइनस करते हैं, क्या आया? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। ये दोनों में बड़ा 3 है, 3 के पीछे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिए। एक बात बताना मुझे कि 2 हमारा होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, क्या -1 होल नंबर है? -1 तो होल नंबर नहीं है, मतलब कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। यानी सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एडिशन जो है वो कर रहा है। एडिशन को तो हमने देखा ना, 3 केस लेकर के देखा, तीनों में सेटिस्फाइड हो गया, और ये पहला केस में होल नंबर में ही छट गया, होल नंबर में छट गया, समझे? पर अगर इंटीजर देखा जाए ना तो इंटीजर के केस में फॉलो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 भी हमारा तो इंटीजर है, 3 भी तो इंटीजर है, जो आंसर आया वो भी इंटीजर है, समझे? तो इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, बट होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में फॉलो नहीं करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसको एक हम बॉक्स बनाते हैं एडिशन का, ये एडिशन का बॉक्स है, हाँ एडिशन का बॉक्स है, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन इस पार्ट में है, इस पार्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन है। इधर हम लिखते हैं होल नंबर, ठीक, ये लिखते हैं नेचुरल नंबर, ये लिखते हैं इंटीजर। क्या एडिशन हमारा होल नंबर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या सब्ट्रैक्शन किया? सब्ट्रैक्शन नहीं किया, नहीं फॉलो करेगा। नेचुरल नंबर एडिशन केस में फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। सब्ट्रैक्शन करेगा? 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। इंटीजर के केस में एडिशन में फॉलो किया? हाँ किया। सब्ट्रैक्शन में फॉलो किया? 2 हमारा इंटीजर है, 3 हमारा इंटीजर है, -1 भी तो इंटीजर है, तो हाँ किया। यानी कि इंटीजर जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। और शायद YouTube के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो है जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को लगभग 9 मिनट में समझाया गया है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछने के लिए आपको पूरा छूट है, आप पूछिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा वे ऑफ टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बताइए, आप हमारे YouTube सेक्शन पे आइए और वहाँ पे हमें बताइए, हम खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? बशर्ते आप अपना सपोर्ट, आप अपना प्यार बनाए रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, और पढ़ाई को एक बेहतरीन लेवल पर लेकर के जाएं, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा? सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कि अगर a + b = b + a, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 3 + 2 अगर हो रहा है
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो 2 + 3 क्या हो गया 5, 3 + 2 क्या हो गया 5, दोनों बराबर हो गया ना, यानी कि फॉलो कर रहा है। एडिशन जो है वो फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो करेगा भाई, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में आते हैं। a - b, b - a मान लेते हैं कि 2 है, b हमारा 3 है, माइनस किए, इधर से 3 - 2 किए, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया 1। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 में से 2 गया 1, इतने बड़ा है 3, 3 के पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ लगेगा, और यहाँ पे दोनों में बड़ा 3, 3 के पीछे माइनस का साइन लगेगा। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, डजंट फॉलो, मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इतना सिंपल सा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बात समझ में आई होगी। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसमें इतना ही है, इसमें इतना सोचना नहीं है कि यार क्लोजर प्रॉपर्टी को सर ने इतना बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बस इतने में ख़त्म कर दिए। नहीं, जितना ज़रूरत है उतना आपको बताए हैं भाई, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और एडिशन फॉलो कर रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर के केस में भी करेगा, होल नंबर के केस में करेगा, इंटीजर के केस में भी करेगा। देख लेते हैं इंटीजर के केस में और क्या। तो -2 है प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस -2, देख लीजिए भाई। तो -2 प्लस -3, -3 प्लस -2, तो -5 फॉलो किया ना, कर गया, सेम चीज है। यानी एडिशन केस में फॉलो कर रहा है और सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं कर रहा है। बस इतनी सी बात थी, उम्मीद है अब समझ गए होंगे। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a + अंडर ब्रैकेट b + c, a + b + c, क्या ये हमारा फॉलो करता है, देखते हैं। तो मान लेते एग्जांपल लेते हैं, a के जगह पे 2, b के जगह पे 3, c के जगह पे 5, a के जगह पे 2, b के जगह पे 3, c के जगह पे 5, क्या दोनों बराबर आता है 2 प्लस, सबसे पहला काम किसका करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, ब्रैकेट के अंदर का, तो 5 3 8, सबसे पहला काम ब्रैकेट के अंदर का 5 + 5, 2 + 8 10, 5 + 5 10, क्या बराबर हुआ, मतलब कि फॉलो कर रहा है। यानी एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्या हो गया, a - b - c इज इक्वल टू a - b - c, देखते हैं यहाँ भी। तो यहाँ क्या होता है, a के जगह पे 2 ले लिए, सेम एग्जांपल लेते हैं, b के जगह पे 3 ले लिए, c के जगह पे 5 ले लिए, इज इक्वल टू यहाँ पे a के जगह पे 2, b के जगह पे 3, c के जगह पे 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, तो ब्रैकेट के अंदर में ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, पर साइन क्या चीज़ का होगा, माइनस का। ऐसा इस वजह से क्योंकि दोनों में बड़ा है 5 और 5 के पीछे माइनस का साइन, तो इस वजह से माइनस दे दिए हैं। 2 - 3 यहाँ -1, रीज़न सेम है, -5, दोनों में बड़ा है 3, 3 के पीछे माइनस का साइन है तो माइनस लग गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, और ये -5 हो गया। तो 5 और 2 कितना 7, ये -5 -1 -6, क्या बराबर हो रहा है, तो डजंट फॉलो। यानी सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, बट एडिशन क्या है, ये फॉलो कर रहा है। बात समझे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चौथा एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है कि ये हमारा आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है ना कि किसी भी नंबर को आप जोड़ते हो, किसी भी नंबर को आप जोड़ते हो 0 से,
तो वो सेम नंबर रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको आप किसी भी नंबर को अगर 0 से जोड़ोगे तो वो वही नंबर आ जाएगा, तो ये तो पता ही है, ये करने की बात नहीं थी, बट आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ था एडिटिव आइडेंटिटी, तो हमने यहाँ पे बता दिया। आप एग्जाम्पल भी देख लो, 2 + 0 = 0 एंड 0 + 2 = 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात समझ में आई एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे बेहतरीन ढंग से, एक अलग लेवल पे मैथ को लेकर के जाएंगे। और बस आप अपना समर्थन, आप अपना सपोर्ट, आप अपना प्यार बनाए रखें और सारा वीडियो को देखें ताकि आपका बेसिक से सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाए और एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ते जाओ और समय से पहले अपने सिलेबस को खत्म कर पाओ बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।